नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास है ना। इससे पहले क्लास में आपको पता है कि हम लोगों ने आपका इनपुट डिवाइस का जो लिस्ट था, ऐसे तो बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जिनका मैं लिस्ट दिखाया हूँ, और उसमें जो मुख्य मुख्य इनपुट डिवाइस है उन सबका आपको इमेज दिखा करके उससे बहुत सारे क्वेश्चन में वर्बली बोल करके उन पे जोड़ दे के आपको समझाया था। जब मैं जोड़ दे के समझा दिया तो उस चीज़ को आप समझ करके अपने दिमाग में बैठाइए। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, और उस क्रम में आगे बढ़ने के बाद आपको, क्योंकि मैंने इनपुट डिवाइस का पूरा लिस्ट दिया, उसको समझा दिया, वहाँ पे मैं कुछ कुछ टर्म्स का उपयोग किया था जिसको आपको यहाँ समझाना जरूरी है। ठीक, आइए तो उस टर्म्स को समझाऊंगा। और उससे पहले वहाँ आप बार बार सुने सर पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, इसलिए चलिए हम पहले लिस्ट ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस निकाल लेते हैं, ताकि आपके पास एक ऐसा लिस्ट भी बना रहे जिसमें जितने भी पॉइंटिंग डिवाइस हैं सारे एक जगह पे इकट्ठा रहें, ताकि कभी भी आपसे कितना भी घुमा के पूछे आपको पता रहेगा कौन कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है, तो आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आइए देखिए लिस्ट ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस, देखिए आ गया। लिस्ट ऑफ, देखिए टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस में आया, हालांकि फ्रॉम सोर्स अक्रॉस द वेब, तो इसमें सोर्स में आया है, मगर इसमें हम देखेंगे कि आपके कौन कौन से होते हैं जो कि आपके पॉइंटिंग डिवाइस में आते हैं, है ना। हाँ सर, देखिए सर माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है, टच स्क्रीन पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन पॉइंटिंग डिवाइस है, ग्राफिक्स टैबलेट पॉइंटिंग डिवाइस है, टच पैड आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, और पॉइंटिंग स्टिक आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, स्टाइलस आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, ऑप्टिकल माउस आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, ऑप्टिकल ट्रैक पैड आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, WII रिमोट आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, फुट माउस आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, और डिजिटल पेन आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। बताइए आप लोग हमेशा पॉइंटिंग डिवाइस में लाइट पेन माउस इतने में आपकी दुनिया समाप्त हो गई थी, मगर क्या इनमें से कोई नाम आपसे पूछता तो आप बना पाते? नहीं बना पाते। और आप देखिए अपनी पुस्तक को आप निकाल के, क्या पुस्तक में इतना अपडेटेड नॉलेज दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, क्योंकि आप जितना एक पुस्तक पढ़ते हैं वैसे 50 पुस्तक, 50 तो नहीं, बहुत ज़्यादा डायलॉग हो गया, पर मैं 4 पुस्तक कंप्यूटर की प्रीफर करता हूँ। ठीक है, हाँ, तो मैं 4 पुस्तक मैं खुद पढ़ता हूँ, उसमें खुद नहीं दिया हुआ है, मगर मुझे तो बच्चों को पढ़ाना है ना भाई। तो इसलिए हमारे बच्चों के पास ये लिस्ट बस होना चाहिए कि कौन कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है। और सर पॉइंटिंग डिवाइस मैंने क्या, मैं आपको बताया चुका हूँ या फिर बता दूंगा एक बार और। चलिए पहले आप लिस्ट बना लीजिए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं रहेगी। चलिए हम चालू करते हैं आप लोगों के लिए पॉइंटिंग डिवाइस का लिस्ट निकालने का। चलिए भैया, ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के मत लीजिएगा, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे, और जब बनेंगे तो सिर्फ आपसे बनने चाहिए भैया, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो आप मेरा नाम मत कटा के आइएगा, ठीक है। चलिए, तो आप मेरा नाम डुबा के नहीं आएंगे। वादा रहा प्यार से प्यार का? हाँ सर वादा रहा सर। अब हम ना होंगे जुदा? हाँ सर हम नहीं होंगे जुदा, याद रहा, वादा रहा सर। चलिए वादा रहा तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा छोटे हो जाओ यार, ऐसे मत करो। चलो ठीक, हाँ सर दिख रहा है। माउस, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ग्राफिक्स टैबलेट, टच पैड, पॉइंटिंग स्टिक, स्टाइलस, ये सब का सब आपका क्या है सर? ये सब आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक, आइए और निकाल लेते हैं लिस्ट से हम। चलिए, ताकि भाई आपका लिस्ट कंप्लीट रहे। स्टाइलस तक हुआ था, स्टाइलस के ऊपर हम कॉपी कर लेते हैं। चलिए, स्टाइलस के बाद ऑप्टिकल माउस है, बस हो गया, इतना याद रखना है आपको। हो गया, चलिए आपने देख लिया ये भी। हो गया, तो चलिए भैया, सर लिस्ट ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस,
अगर मैं नहीं बताता, मैं ये लिस्ट नहीं पढ़वाता, तो आप नहीं बनाते इस लिस्ट को, और नहीं बनाते तो एग्जाम में क्वेश्चन आप छोड़ के आते। हमारा पता चल गया कि कौन कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है, इस लिस्ट से ही आपके पूरे क्वेश्चन बन जाने हैं दोस्त। अगर पॉइंटिंग डिवाइस वाला क्वेश्चन आया, इस लिस्ट से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा पॉइंटिंग डिवाइस से जोड़ करके। अब देखते हैं सर पॉइंटिंग डिवाइस के आधार में क्या है, क्यों इसको हम एक पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। आइए, मैंने तो काम ही समझाना, आपको पता है मैं बहुत अच्छे समझा दूंगा आप लोगों को, छुटकी का काम है मान लिया। आइए सर, अगर मैं ये मान लीजिए लाइट पेन है, हाँ सर, ठीक, या स्टाइलस है, हाँ सर, ठीक। मैं जब इस पे ऐसा किया तो क्या किया सर, ये पॉइंट जनरेट किया सर। उसके बाद इस पॉइंट से बोले मैं सर पॉइंट जनरेट करके इससे मैं गोल बनाऊं, इससे ऐसा डब्बा बनाऊं, इससे ऐसा ट्रायंगल बनाऊं, या इससे ऐसा ओम लिखूं। अर्थात ये बहुत सारी जितना भी स्ट्रक्चर बना है, मगर इसको छोटा करके देखिए, ये बहुत सारे, जैसे गोल देखते हैं तो ये वाली सर्कल बना, सर्कल, और सर्कल को आप जब ध्यान से देखेंगे तो क्या देखेंगे आप कि सर ये डॉट, ये डॉट 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 डॉट, ऐसे बहुत सारे डॉट से मिल करके ही, तो बहुत सारे डॉट मतलब बहुत सारे पॉइंट्स से मिल करके ही ये एक सर्कल का निर्माण कर पा रहा है। क्या कर रहा है सर, ये बहुत सारे पॉइंट्स से मिल करके एक सर्कल का निर्माण कर पा रहा है। अर्थात इसीलिए ये है एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जबकि क्या कीबोर्ड क्या सर्कल बना सकता है? नहीं सर। हाँ, ये जरूर ए फॉर एप्पल लिख सकता है, ऐसा ए फॉर एप्पल, मगर क्या ये लेटर टाइप कर सकता है कीबोर्ड के जैसे? नहीं सर। तो अंदर समझ में आ गया, हाँ सर इनपुट दोनों है, और दोनों में अलग अलग परफॉर्म कर सकते हैं। ये सर आपके ड्रॉ करने के काम आता है, स्केच करने के काम आता है ना, डायरेक्शन देने के काम आता है। और डायरेक्शन भी एक तरह की दिशा ही है ना, ये तो ये लेफ्ट गया, ये राइट गया, तो लकीर ही बनी ना यहाँ पे, हाँ सर। ऊपर गया, नीचे गया, तो लकीर बनी ना, हाँ सर, हाँ सर। ये सर डब्बा बनाया तो क्या बनी सर, ये छोटे छोटे डॉट से मिलकर के बनी है ना, हाँ सर। तो डायरेक्शन ही है ना, हाँ सर, बस। तब किसी भी आप काम को देखिए, मान लीजिए इसी में आप उदाहरण लीजिए, जॉयस्टिक है सर, जॉयस्टिक कैसे, वो तो किसी पॉइंट का जनरेट नहीं कर रहा है, वो सर गेमिंग खेल रहा है। अरे दोस्त, पॉइंटिंग डिवाइस मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया ना, और यहाँ से गया, मैंने एक लकीर बनाया, लकीर बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है ना। तो कार आप ऐसे मोड़े ना, लेफ्ट घुमाए ना, राइट घुमाए ना, इस पॉइंट कार आपकी ऐसी चल रही थी, इस पॉइंट भी चल रही थी आपकी कार, गेम आप खेल रहे थे, ऐसा पॉइंटिंग डिवाइस घुमाए तो इस पॉइंट से ये इस पॉइंट पे गई ना, ऐसे घूमते हुए, हाँ सर यहाँ पहुंच गई कार हमारी। अच्छा, इसीलिए ये सब आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक सर, इतना इजी कैसे बना देते हो? क्योंकि इतना इजी होता है, इसको लोग जबरदस्ती इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये लिस्ट आपको पता होना चाहिए क्यों पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, आपको यही बता दिया मैं। चलिए भैया आइए, ये तो हम चालू किए क्लास और सीधा हम आ गए मेन फॉर्म में। क्या किया हमने चालू किए क्लास, हम सीधा आ गए थोड़ा फॉर्म में, कि सीधा हमने आपको आया और सीधा काम का बात बताया। अब मुद्दे की बात क्या है, आप पहले ये समझिए सर। मुद्दे की बात ये है कि आखिरकार एग्जाम में ये सिलेबस है क्यों, और उससे बड़ी मुद्दे की बात है कि सिलेबस है तो उसमें ये सब क्यों है। क्योंकि दोस्त, आप अगर कल डेट में किसी विभाग में काम करेंगे तो पूरे विभाग का काम अब धीरे धीरे वर्तमान समय में भी और आगे आने वाले समय में और ज़्यादा भी इंटरनेट बेस्ड हो गया है, कंप्यूटर बेस्ड हो गया है, आर्टिफिशियल बेस्ड हो गया है, सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया है, ई कॉपी बेस्ड हो गया है, ई डॉक्यूमेंट बेस्ड हो गया है। अर्थात जब आप इस चीज़ के प्रति यूज्ड टू नहीं होंगे, माने इसकी आपको आदत नहीं होगी इन चीज़ों की, आपको इस टेक्नोलॉजी की, आपको माउस के बारे में जानकारी नहीं होगा कि मेरे को ओके करना है तो लेफ्ट दबाऊँ कि राइट दबाऊँ, लेटर लिखना है तो कीबोर्ड से लिखते हैं कि भैया माउस से लिखते हैं, पता होना चाहिए ना, ये आपको पता ही है। बस इसी जानकारी के लिए तो, क्योंकि आपको उनके साथ काम करना है, आपको कम से कम पता तो हो कि स्कैनर में पेज डाल के स्कैन करूंगा तो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में बदल जाएगी, ये पता होना चाहिए ना। अच्छा, सही बात है सर। कल मैं सेलेक्ट होऊंगा, मेरे बोलेगा बेटा लो इसको फैक्स कर दो इस डॉक्यूमेंट को, या इसको स्कैन करके भेज दीजिए, जी में मेल कर दीजिए। तो मेरे को तो पता नहीं स्कैनर में क्या होता है, इसको क्या करना है, या मेरे को वो बोला ही नहीं स्कैन, मेरे को क्या बोला वो, इसको सॉफ्ट कॉपी बना करके मेल कर दीजिए। मेरे को ये नहीं पता सॉफ्ट कॉपी कैसे बनाओ इस डॉक्यूमेंट को। मान लीजिए मेरे को ये देता है ऐसे नोट्स, मेरे जो अधिकारी हैं बोलेंगे ये पकड़ो जाओ इसको सॉफ्ट कॉपी में बदल करके मेल कर दो, वो तो सॉफ्ट कॉपी भी नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, ये पकड़ो इसको मेल कर दो। अब आप सोचेंगे, अगर आप नहीं पढ़े कंप्यूटर, आप सोचिए आप कभी कंप्यूटर शब्द सुने ही नहीं है, आप क्या सोचेंगे, इसको मेल कर,
कल तो जाकर पूछेंगे सर मेल क्या होता है, कोई बताएगा? अरे कुछ नहीं, इंटरनेट से लेटर जो होता है कहीं और भेजना, डॉक्यूमेंट कहीं और भेजना। डॉक्यूमेंट क्या होता है? ये जो हाथ पकड़ी डॉक्यूमेंट है, मगर ये हार्ड कॉपी फॉर्म में है, तो सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में क्या होता है? पहले आप ये सब पूछ लोगे, ठीक है। अब आप ये सोचोगे सर इसको बदलूं कैसे मैं हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में? तो आप पढ़े रहेंगे तब ना आपको पता होगा कि जो आपके बगल में पढ़ा है वो आप बताएगा, अरे भैया स्कैन कर ले यार, कौन तेरे को नौकरी में रख दिया? कितना बेइज्जती आपको महसूस होगा। तो उसी बेइज्जती से बचाने के लिए ये सब सिलेबस में डाला गया है, और उस बेइज्जती से बचाने के लिए ही ये मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, ठीक। इसीलिए स्कैनर से हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में बदल सकते हैं, MS वर्ड में लेटर टाइप कर सकते हैं। आपको बोल दिया आपका अधिकारी प्रेजेंटेशन बनाइए, चलिए, तो प्रेजेंटेशन कहाँ बनेगा आपको पता होना चाहिए, है ना? हाँ सर, ठीक। चलिए, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए कि प्रेजेंटेशन शब्द बोला कि प्रेजेंटेशन बनाइए, तो आपको पता होना चाहिए कि सर MS पावर पॉइंट में बनेगा, और बना के घर में प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। तो ये सब चीज़ सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए नहीं है दोस्त। अगर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे जाके आपको बहुत सारी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ मानसिकता ये है कि टीचर बच्चों को सिर्फ बताते हैं पढ़ो रटो जाओ एग्जाम में लिख के आ जाओ। नहीं दोस्त, ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। समझ में आया बात? इसलिए, और आपके पास तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, अगर आप कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत कम फीस में आजकल लोग सिखाते हैं कंप्यूटर में काम करना। आप पहले MS ऑफिस सीख लीजिए, पूरा MS ऑफिस का पूरा काम करना सीख लीजिए अच्छे से, है ना? 1000-2000 में लोग सिखा देंगे MS ऑफिस जो है, ठीक है। फिर आप धीरे से बस MS ऑफिस ही सीखिए। MS ऑफिस में आपका पूरा कंप्यूटर का काम जो है ऑफिस में रिलेटेड आप सीख जाएंगे, ठीक। हाँ सर, उसमें बस स्कैन करना, मेल करना, प्रिंट करना, ये सब सीख जाइएगा, उसका हिस्सा ही होता है हालांकि। तो जहाँ भी सीखेंगे उनको बोलिएगा भैया, है ना, कि मेरे को MS ऑफिस पूरा सीखना है, एक एक ऑप्शन सीखना है, बस अच्छे से MS ऑफिस सीखे। सिर्फ MS ऑफिस का कोर्स आप कर लीजिए, आपका पूरा लाइफ में जितना भी कंप्यूटर से रिलेटेड काम आप ऑफिस में देखेंगे सारा काम हो जाएगा वहाँ पे, ठीक। चलिए, हो गया। तो सॉरी, क्यों हमारे सिलेबस में डाला गया है कंप्यूटर, क्यों इनके बारे में हमको पढ़ाना चाहिए, और प्रैक्टिकल रूप में जानना क्यों जरूरी है। चलिए, तो अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में लगाइए। आइए, हम आप लोगों को इनपुट डिवाइस का देख लिए भाई डिटेल पूरा। चलिए चलिए, तो मैं आपको बताने वाला था, आपको आप लोगों को जिक्र हुआ था। हाँ चल, एक जिक्र हुआ था पॉइंटिंग डिवाइस, मैंने आपको क्लियर कर दिया। इससे पहले के वीडियो में एक शब्द जिक्र हुआ था पॉइंटिंग डिवाइस, मैंने क्लियर कर दिया। आते हैं सर दूसरे बिंदु पर। दूसरा बिंदु क्या है सर? बार बार आता सर डाटा। सर वो तो सर आप इनपुट करते हैं, मैं बताया था सर कंप्यूटर में, सर कंप्यूटर वो हर वो चीज कंप्यूटर में बताया था सर, जिसमें आपका IPO और SO इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज हो। माय फर्स्ट क्लास, मेरे फर्स्ट क्लास का पहला बिंदु यहाँ पे आ गया है कि व्हाट इज कंप्यूटर, अर्थात कोई भी ऐसी युक्ति जिसमें इनपुट होता हो, जिसमें प्रोसेस होता हो, जिसमें आउटपुट होता हो, और जो उसको स्टोर कर सके। हालांकि मेनली ये 3 काम सबसे ज़्यादा जरूरी है। हाँ, तो जो ये 4 बिंदु पे जो काम करता है वही आपका होता है कंप्यूटर में बताया था। हाँ सर, तो अपने इनपुट जिस चीज़ को आप करते हैं, जैसे मैंने कीबोर्ड में बटन दबाया, तो जो मैं दबा रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ सर, मैं वहाँ पे डाटा डाल रहा हूँ, डाटा। इस डाटा का क्या होता है सर? इस डाटा का P4 प्रोसेसिंग होता है सर, और बदल जाता है आउटपुट में, और आउटपुट में वो क्या बन जाता है सर? वो इंफॉर्मेशन में बदल जाता है, और फिर इंफॉर्मेशन जाके स्टोर हो जाता है फाइल के रूप में। अर्थात जो हम इनपुट करते हैं वो डाटा होता है, जो हमें आउटपुट में प्राप्त होता है वो इन्फॉर्मेशन होता है। और डाटा को इन्फॉर्मेशन में कौन बदलता है, कैसे वो बदलता है? तो डाटा को प्रोसेसिंग करने के बाद या प्रोसेस होने के बाद ही वो इन्फॉर्मेशन में बदलता है। अर्थात प्रोसेस डाटा, आपको पता चल गया। हाँ सर, डाटा ये हो गया सर इन्फॉर्मेशन, हालांकि आधा ना होगा मगर कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इंफॉर्मेशन और यहाँ पे लिखेंगे आप प्रसंस्कृत कर रहा है उसका, है ना, प्रसंस्कृत करना या आपका संशोधन करना, ठीक है। हाँ सर, तो प्रोसेस्ड कर रहे हैं आप, प्रोसेस्ड अर्थात सर प्रोसेस्ड या आपका प्रसंस्कृत। प्रोसेसिंग माने प्रसंस्करण होता है, प्रोसेसिंग माने प्रसंस्करण करना, तो प्रोसेस्ड मतलब प्रसंस्कृत। तो प्रसंस्कृत प्रोसेस्ड डाटा, प्रसंस्कृत डाटा
इज नोन एज इंफॉर्मेशन, ठीक, सूचना या जानकारी, ठीक, हाँ सर, क्या रखें इंफॉर्मेशन। तो प्रोसेस्ड डाटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन, प्रसंस्कृत डाटा को ही आप सूचना बोलते हैं या कहते हैं, ठीक, हाँ सर। तो ये क्वेश्चन बना था बार बार कि इनपुट क्या करते हैं हम, इनपुट जो हम करते हैं वो डाटा कहलाएगा। जैसे मैं कीबोर्ड का लेफ्ट बटन दबाया तो मैंने इनपुट दिया, मैंने डाटा डाला, मैं कीबोर्ड में टाइप किया मतलब मैंने डाटा डाला, मुझे जो रिजल्ट मिला मतलब वो क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आइए थोड़ा समझा देते हैं, हमारे बच्चे बहुत नादान भी उनके लिए थोड़ा। हाँ सर, ये सर मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा सर कीबोर्ड है, यहाँ मैंने इनपुट किया दोस्त, मैंने लिखा यहाँ पर 2 × 2 इज इक्वल टू मारा, तो ये आपका गया जो मैंने यहाँ टाइप किया, मैंने इनपुट किया, मैंने यहाँ डाटा इनपुट करके मैंने क्या सर यहाँ डाटा डाला, हाँ सर डाटा डाला 2 + 2, ये गया आपके सीपीयू के पास, ठीक, सीपीयू मदरबोर्ड में सीपीयू फिट है, सीपीयू इसमें फिट है करके। सीपीयू में एक हिस्सा होता है आपका एएलयू, मदरबोर्ड में ही होता है वो भी, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, तो एएलयू, हाँ सर। सीपीयू ने इस एएलयू को बोला कि बेटा इस 2 + 2 को 2 × 2 को तुम संभाल दो, चलो उसको रिजल्ट दे दो। इस एएलयू जो कि इसके अंदर फिट है सीपीयू से, ये रिजल्ट देगा इस मॉनिटर में, मुझे आउटपुट दे रहा है, ये मुझे दे रहा है सर आउटपुट, और आउटपुट मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, सूचना दे रहा है कि बेटे 2 × 2 = 4 होता है, तो 4 मेरा आउटपुट। और क्या है, इसने मुझे सूचित किया, इसने कंप्यूटर ने मुझे सूचित किया, सूचना दिया कि 2 × 2 = 4 होता है, तो क्या दिया सर, मुझे इन्फॉर्म किया, मुझे सूचित किया और मुझे इन्फॉर्मेशन दिया, यानी कि सूचना दी कि 2 × 2 जो आपने डाटा डाला था वो इक्वल टू 4 इन्फॉर्मेशन है। तो रिजल्ट आपका जो मिलता है वो इन्फॉर्मेशन होता है, जब आप इनपुट डालते हैं वो डाटा होता है। समझ में आ गया पूरी बात? हाँ सर, चलिए ये भी हो गया। तो एक टर्मिनोलॉजी पॉइंटिंग डिवाइस उपयोग हुई थी, मैं आपको बता दिया, ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी आपकी इनपुट में डाटा डालते हैं या प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे स्टेप पूछेगा, ये पूछ चुका है कि बताइए क्रमबद्ध तरीका बताइए इन्फॉर्मेशन में बदलने का। देखें सर पहला स्टेप सर डाटा होगा, कोई ना कोई डाटा होगा सर, उस डाटा का इनपुट होगा, तो इनपुट फिर वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद सर वो आउटपुट होगा, फिर आपको सर मिलेगा इन्फॉर्मेशन। सर यहाँ पे आएगा आपका इनपुट। इस डायग्राम को याद रखेंगे, स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट डाटा डालना, इसमें इनपुट डिवाइस में डालना, तो स्टेप 2 प्रोसेस करना और उसका रिजल्ट देना। रिजल्ट कहाँ देना, आउटपुट डिवाइस में देना, और आउटपुट डिवाइस में क्या देना, रिजल्ट देना। रिजल्ट आपका इन्फॉर्मेशन कहलाता है, सूचना कहलाती है, ठीक, हाँ सर। चलिए दोस्तों हो गया, इन्फॉर्मेशन ये आपकी रिजल्ट है, और ये आपका है डाटा डालना एक्शन, तो आपके एक्शन का रिजल्ट है आपका। तो इतने तरीके से आप ये पूरा डायग्राम याद रखेंगे, ठीक। चलिए ये भी हो गया। आइए अब क्या बताना था उसमें मेरे को, गौर करते हैं। अब आए थे मूल मुद्दा। हाँ सर, मेन मुद्दा था कि आप इससे पहले की वीडियो में हमको क्वेश्चन दिए थे और उसमें से आप में से कोई भी बच्चा बता नहीं पाया दोस्तों। मेरे बताने के बाद तो मैं बता ही दिया आपको ऑप्शन, तब आप बहुत लोग नकल मार के लास्ट क्लास में टाइप कर दिए। सब टाइमिंग देख लेता हूँ मैं हमारे सॉफ्टवेयर में, जो आप किस समय पर टाइप कर रहे हैं, क्वेश्चन आने के कितने देर बाद आप टाइप करके आंसर दे रहे हैं, सब दिखता है। तो कोई भी व्यक्ति उसमें से ईमानदारी से आंसर नहीं दिया, ठीक, जो मैंने डाला था। चलिए तो आते हैं हम, जो क्वेश्चन पूछा था कि बताइए इनपुट डिवाइस पे, तो क्या सर आइए हम आते हैं इनपुट डिवाइस पे, क्योंकि बात सबसे पहले इनपुट डिवाइस ही होगा, वहीं से डाटा डलेगा, फिर प्रोसेसिंग होता है सीपीयू में, तो आपको पता ही है, फिर आउटपुट डिवाइस में आपका रिजल्ट दिखेगा, ठीक है सर। आ जाइए हम आते हैं आपके इनपुट डिवाइस पर। किस पे, इनपुट डिवाइस। पहली बात देखिए सर, इन माने अंदर जाना, सर आउटपुट माने आउट माने बाहर जाना, इसीलिए सर इन माने अंदर जाएगा, हाँ सर, तो अंदर डालने का काम डाटा को, इनपुट डिवाइस का काम होगा क्योंकि इस नाम में इन है, हाँ सर। रिजल्ट आने का काम बाहर आना, रिजल्ट बाहर आएगा, डिस्प्ले में बाहर दिखाई देगा, हाँ सर, तो आपका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सी बात, इतना कॉन्सेप्ट याद रखिए आपको, बस इसी चीज को भी याद रखेंगे ना कि कौन चीज इन्फॉर्मेशन डाल रहा है कंप्यूटर के अंदर, तो सब इनपुट डिवाइस है, कौन उससे बाहर निकल रहा है इन्फॉर्मेशन, तो आपको दिखेगा आपको भाई वो आपका आउटपुट डिवाइस है, बस। चलिए इनपुट डिवाइस के बारे में थोड़ी अब भाई आ जाते हैं हम थोड़ा सैद्धांतिक तौर पे आप लोगों के लिए।
जो बच्चों को पसंद है। मैं बोल दे रहा हूँ, लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि समझा चुका हूँ सब में। लिखिए, इनपुट डिवाइस कोई भी हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को डाटा भेजता है। क्या डाटा भेजता है? कौन भेजता है? इनपुट डिवाइस भेजता है। किसको? कंप्यूटर को, बोले तो सीपीयू को, ठीक, जिससे आप उसके साथ बातचीत कर सकते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं। सर किससे बातचीत करके नियंत्रित कर सकते हैं? अर्थात इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही तो दोस्त आप कंप्यूटर में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं ना। अब इनपुट डिवाइस में ही तो लिखे ना 2 × 2 = 4, कीबोर्ड में बटन दबाए। हाँ सर, समझ में आ गया? हाँ सर, नहीं समझ में आया? ये आपको समझाना तो हमारा काम है। देखिए, ये हो गया मेरा टच पैड, और टच पैड क्या होता है? या ये मेरा हो गया टच पैड या टच स्क्रीन। देखिए, हाँ सर, ये आपका हो गया टच पैड या टच स्क्रीन, दिख रहा है आपको? हाँ सर, ये हो गया आपका टच पैड या टच स्क्रीन। मैंने कैलकुलेटर खोला है, ठीक है। मैंने देखा सर 2, मैं इनपुट कर रहा हूँ ना, डाल रहा हूँ ना, 2 × 2 हो गया। हाँ सर, अब मैंने प्रोसेस किया, अब मैंने इनपुट कर दी। इनपुट डिवाइस टच पैड, टच स्क्रीन क्या होता है सर? ये मेरी स्क्रीन है, टच स्क्रीन में टच कर रहा हूँ। हाँ, तो टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस हो गया। डाटा मेरा जो 2 × 2 लिखा है डाटा हो गया। इनपुट डिवाइस से मैंने टच किया, तो इनपुट डिवाइस ही तो मुझे उस कंप्यूटर में डाटा डालने की परमिशन दे रहा है ना। इनपुट डिवाइस जो कि एक टच स्क्रीन है, यही मुझे परमिशन दे रहा है ना कि उसमें 2 × 2 लिख सकूं। हाँ सर, तो ठीक है। फिर मैंने लिखा यहाँ पे इक्वल टू, सिग्नल गया सीपीयू के पास, सीपीयू से गया एएलयू के पास। सीपीयू बोल तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे आप कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। एएलयू मैंने अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसे आप कहते हैं गणितीय संगणना करने वाला, ठीक है, कंप्यूटर का हिस्सा। उसने गणना किया, और अब ये डिस्प्ले है, मतलब ये मेरे मॉनिटर की तरह काम कर रहा है। और इसलिए मेरे मॉनिटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस, उसी में रिजल्ट दिया मुझे 4, ठीक। तो हाँ सर, इनपुट से डाटा डालते हैं, आउटपुट से डाटा निकलता है। इनपुट ही डिवाइस हुआ है जो हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है। तो इनपुट कहाँ डालता है? इनपुट डिवाइस में। डाटा कहाँ डालता है? इनपुट डिवाइस में। रिजल्ट कहाँ मिलती है? आउटपुट डिवाइस में। बीच में क्या होता है? प्रोसेस होता है। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। हाँ सर, चलिए भैया, इतना आप जान गए। फिर आ जाते हैं अपने काम पे। प्रैक्टिकली हम एक एक चीज समझ करके चलते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ठीक। हाँ सर, तो एन इनपुट डिवाइस इंग्लिश वालों के लिए भी भाई, एन इनपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर डिवाइस that sends data to a computer allowing you to interact with and control it to computer। बस बात खत्म। तो इनपुट डिवाइस की परिभाषा से कुछ आना है नहीं, जो आपको बता दिया कि डाटा को आप कंप्यूटर के साथ, अगर आपको कंप्यूटर के साथ आपको इंटरेक्ट करना है, कंप्यूटर में अपना कुछ काम करना है, तो आपको उसका परमिशन जो देगा वो इनपुट डिवाइस ही देगा ना, क्योंकि आपको कंप्यूटर के अंदर काम करना है। तो अंदर माने इनसाइड काम करना है, इनसाइड के लिए इनपुट डिवाइस ही काम करवाएगा। हाँ सर, चलिए आ जाइए। तो ये मुद्दा नहीं था, इससे क्वेश्चन दिक्कत की बात नहीं, जो समझाया उससे बन जाएगा। मुद्दा भी इसका आता है दूसरे पक्ष पर। क्या सर? इसके दूसरे पक्ष पर मुद्दा आता है। दूसरा पक्ष क्या है सर? अब दूसरा पक्ष देखिए दोस्तों, आइए सर। दूसरा पक्ष है कि आपने बताया था, एक होता है आपका प्रत्यक्ष इनपुट डिवाइस, प्रत्यक्ष इनपुट डिवाइस, आईपी माने इनपुट है, ठीक। हाँ सर, और आपका होता है दूसरा अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष इनपुट डिवाइस। तो प्रत्यक्ष इनपुट युक्ति, अप्रत्यक्ष इनपुट युक्ति, ठीक है सर। अब आपको समझना है यहाँ की सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर क्या है। तो आइए मैं आप लोगों को पहले लिस्ट लिखवा देता हूँ, और उस लिस्ट से ही आपको सब चीज क्लियर हो जाना है दोस्तों। क्या हो जाना है? आप लिस्ट देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले लिखता हूं मैं डायरेक्ट इनपुट डिवाइस, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं दोस्तों, डायरेक्ट इनपुट डिवाइस। ये आपका है इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस, है ना। चलिए, तो ये लिस्ट निकाल दूं आपके लिए, क्योंकि आपको पहला तो क्वेश्चन लिस्ट से ही बन जाएगा, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बना के दिया था। क्वेश्चन क्या था? आइए क्वेश्चन पे ले चलता हूं आप लोगों को मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, पहले क्वेश्चन पे ही आ जाता हूं लेकर के मैं आप लोगों को। आइए, क्वेश्चन था सर आपका, डायरेक्ट इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन है? कीबोर्ड, माउस और स्कैनर में से। आपको इसका आंसर तो पहले को जो वीडियो था, इससे पहला वीडियो, उसी में दे चुका था जब पढ़ा रहा था तब, मगर फिर भी यहाँ देखिए सर डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है, मैं यहाँ बता देता हूँ, लिस्ट भी बना दूंगा। और आपको जब लिस्ट बताऊंगा तो पता चल जाएगा कि सर डायरेक्ट क्यों है और इनडायरेक्ट क्यों है। आइए सर, कीबोर्ड और माउस जो है ना सर,
बताइए। चलिए फिर सोचिए, फिर आपको देता हूँ शुरू टाइम, लिस्ट बनाता हूँ, तब तक मैं आप टाइप करके मैसेज भेजिए कि डायरेक्ट इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन है आपका। फिर से क्वेश्चन P1 और क्वेश्चन P2 का आंसर भेजिए। डायरेक्ट इनपुट डिवाइस का इसमें से नाम बताइए और इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस का इसमें से नाम बताइए। बात खत्म की, ऑल ऑफ द वो हुई आपकी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों है, ये भी बताइए। ठीक, चलिए तो आते हैं पहले आपके लिस्ट वाले पे। चलिए भैया निकालते हैं लिस्ट। लिस्ट के बाद आपको पता चल ही जाना है, और जब तक मैं लिस्ट निकाल रहा हूँ ईमानदारी से मेहनत करो, ठीक है। चलो थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाता हूँ तो मजा नहीं आता ना, थोड़ा हंसते खेलते रहता हूँ तो अच्छा लगता है कि ऐसे बस पढ़ाते रहूँ। बता देना, ठीक है, टाइपिंग करके। तो लिखेंगे हम सर डायरेक्ट नहीं दोस्तों, लिस्ट ऑफ डायरेक्ट इनपुट, लिस्ट ऑफ डायरेक्ट इनपुट डिवाइस। सर बार कोड स्कैनर, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, OMR रीडर, OCR रीडर, बायोमेट्रिक स्कैनर, सेंसर, ये सब के सब आपके सर क्या हैं? ये सब के सब हमारे हैं सर डायरेक्ट इनपुट डिवाइस। और कहीं लिस्ट मिल रहा अच्छे से? ऑप्टिकल मार्क रीडर, बारकोड रीडर, चिप एंड पिन रीडर, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। चलिए भैया और कहीं अच्छे से मिल जाए। व्हाट आर द 20 एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस? नहीं भैया, डायरेक्ट का चाहिए अपने को। ये नहीं चाहिए भैया। कंप्यूटर बताइए, कंप्यूटर में भी लिस्ट बना हुआ नहीं है तो बताइए बुक में कहाँ से मिलेगा, है ना। चलिए तो हम तो भैया फिर भी बच्चों के लिए निकालेंगे ये मैं अपना आंसर, है ना। चलिए तो हम निकाल देते हैं, पहले यहीं से निकाल लेते हैं इसी को ही, और फिर इसके आगे मैं आपको समझा दूंगा ना जब, तो फिर इस नाम जो लिस्ट बनवा रहा हूँ इस लिस्ट के अलावा आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा ना यार, आपसे बन जाना है। लिस्ट आप लिखिए, बस लिस्ट में टेंशन मत लीजिए, लिस्ट लिख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। उस लिस्ट के अलावा आपसे और कुछ भी नया नाम भी पूछ दिया जो लिस्ट में नहीं था सर, तो कैसे करेंगे? तो मैं समझाऊंगा ना आपको कहाँ से कैसे बनाना है। चलिए आखिर क्यों हूँ मैं आप लोगों के लिए, आइए। क्योंकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत होना मेरे को बर्दाश्त नहीं है आपका। हाथा माजी सटकली हो जाता है। क्या हो जाता है? हाथा माजी सटकली। ठीक, हाँ सर। ज्यादा ही भद्दा दिख रहा है यार भाई, छोड़ू ओए छोड़ू। दिख रहा है कि आप लोगों को? देखो एक बार चेक कर लेता हूँ। चलिए दिख रहा होगा तो फिर क्या बड़ा छोटा करूँ, वैसे तो बोल के सुना दूंगा मैं। हाँ दिख रहा है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, बाकी दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, ज़्यादा है तो। चलिए बोल देता हूँ, एक बार लिख लेंगे, बोलता हूँ तो ठीक है। चलिए एक बार काम कर दो, बड़ा करके दिखा देता हूँ, है ना। उसका हम इसको छोटा करके दिखा देंगे आप लोगों को। देखिए भैया, डायरेक्ट इनपुट डिवाइस के उदाहरण है मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, MSR शॉर्ट फॉर्म में, चिप एंड पिन रीडर, हाँ सर, CPR, हाँ सर, बार कोड रीडर, हाँ सर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, हाँ सर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, हाँ सर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR जो कि चेक में उपयोग होता है, बैंक में रीड करने के लिए मैग्नेटिक इंक को रीड करता है। तो MICR कहाँ देखने मिलता है? चेकबुक में। MICR क्या है सर? मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए चीजों को रीड करने के लिए उपयोग होता है, ठीक है। तो MICR, OCR, OMR, चिप एंड पिन रीडर, बारकोड रीडर, BCR, CPR, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, MSR, ये सब आपके हैं डायरेक्ट इनपुट डिवाइस, ठीक है। इतना जानकारी मिल गया। चलिए आ जाइए, चलिए और निकालते हैं इनपुट डिवाइस को उदाहरण भैया। लॉक कर दिए इसको, आइए। ये सब जो आपको दे रहा हूँ ना, आपको इसका वैल्यू पता होना चाहिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये मिलता नहीं पुस्तक में, आप क्या तो मेरे को पुस्तक का नाम बताइए जिसमें दिया होगा, है ही नहीं।
तो नाम क्या बताएंगे आप, बताइए। ठीक, ये ठीक दिख रहा होगा, है ना? हाँ सर, ये ठीक दिख रहा है। यहाँ कुछ नया मिल जाएगा नाम इसी में से। बारकोड स्कैनर, हाँ सर। मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, हाँ सर। OMR, हाँ सर। OCR, हाँ सर। हाँ सर, ये तो सब इसमें भी दिया था सर, क्या नया बता दिया आप? नया है ना दोस्त। बायोमेट्रिक स्कैनर, जब बायोमेट्रिक उंगली लगाते हैं, थंब, हाँ आधार कार्ड में लगवाया था आपका थंब, हाँ सर, वो भी आपका डायरेक्ट उसका उदाहरण है, डायरेक्ट इनपुट डिवाइस का, ठीक है। सेंसर आपका किसका उदाहरण है सर? सेंसर उदाहरण है सर आपका डायरेक्ट इनपुट डिवाइस का, ठीक, हाँ सर। और आपके इसमें आया और कुछ और? अब देखिए क्यों इसको डायरेक्ट इनपुट डिवाइस कहते हैं। डायरेक्ट इनपुट डिवाइस डू नॉट रिक्वायर मच ह्यूमन इंटरेक्शन टू गेट देयर डाटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। कहने का मतलब क्या? डू नॉट रिक्वायर, डायरेक्ट इनपुट डिवाइस डू नॉट रिक्वायर मच ह्यूमन इंटरेक्शन, मतलब इसको कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए बहुत अधिक ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है। अर्थात कहने का मतलब, जैसे सर यहाँ बायोमेट्रिक स्कैनर था, अर्थात कुल मिला के स्कैनर है, स्कैनर मैंने स्कैन करने वाला। अच्छा, मतलब स्कैनर हमारा डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है। आप आंसर बता दिए, हाँ बता दिया। चलो, तो सर बायोमेट्रिक स्कैनर आप देखो, जैसे ले लो, यहाँ पे ले लो आप सर बारकोड स्कैनर ले लो, बारकोड रीडर ले लो। हम देखते बताया बारकोड रीडर, आप जाते हैं शॉपिंग मॉल में, ऐसे बारकोड रीड करता है। अब बताइए क्या उस सामान का एंट्री करने के लिए, आप समझ जाएंगे, तुरंत समझ जाएंगे, क्या उस सामान का एंट्री करने के लिए मुझे उस सामान का नाम लिखना पड़ा कि हाँ, फिर उसको दिखा सर्फ एक्सल 1 किलो, तो मैं लिखा क्या कंप्यूटर कीबोर्ड में बैठ के, मैं लिखा क्या सर्फ एक्सल SURFEXCL एक्सल 1 kg, प्राइस इज 200, एंटर। क्या मुझे इतना इंटरेक्शन करना पड़ा? क्या मैंने कंप्यूटर के साथ इतना इंटरेक्ट किया? क्या मैंने कंप्यूटर में इतना ज़्यादा काम किया? नहीं। मैंने वो पन्नी लाया, बारकोड के सामने लगाया, बटन दबाया, क्लिक, काम हो गया, पूरा चीज़ लिखा गया। सर्फ एक्सल 1 किलो हो गया, बात खत्म। सिर्फ बारकोड सामने बटन दबाया, क्लिक, काम खत्म। और जब टाइप करके लिख रहे थे तब भी इनपुट हो रहा था, और जब डायरेक्ट बस बटन दबाया इनपुट हो गया। बताइए ज़्यादा डायरेक्ट किस में हुआ? हाँ सर, बारकोड रीडर में डायरेक्ट हो गया सर काम अपना, डायरेक्ट एंट्री हो गया, डायरेक्ट इनपुट हो गया डाटा का। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे कम से कम ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत हो, या जहाँ पे डायरेक्ट ही इनपुट हो जाए, डायरेक्ट इनपुट हो जाना, कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट डल जाना, वो सब आपका है डायरेक्ट इनपुट डिवाइस, ठीक। चलिए सर, वो ऑप्शन आपके सामने ही है। और सर इनडायरेक्ट बाकी जितने इनपुट डिवाइस बच गए, जैसे मैं बताया कि मैंने बारकोड लिया तो मुझे कीबोर्ड में टाइप नहीं करना पड़ा, माउस से एंटर नहीं करना पड़ा, अर्थात कीबोर्ड मेरा इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस है, माउस मेरा इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस है। समझ में आ गया बात? हाँ, यही समझना था आप लोगों को, ठीक। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। हाँ सर, अगर मेरा मुंह आप लोगों को कुछ अजीब बनता हुआ दिखाई दे तो उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि दर्द है मेरे पैरों में एक्सीडेंट हुआ है, तो थोड़ा हल्का फुल्का चेहरे में लगा है चोट, कहाँ इस तरफ, हाँ बाकी लगा शरीर में जगह, मगर पैरों में दर्द, इसलिए खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, उसकी वजह से है, ठीक है। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया। हाँ सर, अब इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस का उदाहरण, बाकी इनके अलावा जितने भी हैं, अर्थात कहाँ सर, जहाँ भी आप एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं सर, बारकोड स्कैनर, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, OMR, OCR, बायोमेट्रिक स्कैनर, सेंसर, सर कुछ भी आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है सर, यहाँ पे सर ऑप्टिकल फॉर्म में, लाइट फॉर्म में ना डाटा गैदर कर ली जा रही है। एक लाइट आई, रीड करके ले गई। हाँ, तो जहाँ पे सर लाइट से ट्रिक दे रहा हूँ, ट्रिक, जैसे लाइट से आपका डाटा एंट्री हो जा रहा है ना, सब में एप्लीकेबल हो जरूरी नहीं है, मगर 99 में एप्लीकेबल हो जाता है, और उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी नहीं। एक तो पहले ही बता दिए कि कम से कम ह्यूमन इंटरेक्शन आपको करना पड़ रहा है ना। ठीक है, समझ गए? समझ गए भैया। तो हाँ सर, जहाँ पे आपको कम से कम ह्यूमन इंटरेक्शन करना पड़े। चलिए, तो देखिए सर, ये लाइट आ रही है, लाइट हर चीज़ काम कर जा रही है। आपने ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR सीट भरते हैं एग्जाम में, 4 गोले में से 1 गोला काला करते हैं, उस पर सर लाइट पड़ता है और ऑप्शन खींच लेता है कि उस लाइन में क्वेश्चन नंबर 220 के सामने उसने 4 डॉट में से किसमें गोला भरा है, उसी को बस रीड करेगा वो, इसलिए बोलता है कि रीड उसमें अच्छे से गोला भरिए,
क्योंकि जो डॉट आपने बनाया है, ऑप्टिकल मार्क, जो आपने मार्क मैंने जो चिन्ह किया गोल, उसी को रीड कर सकता है केवल। ठीक, हाँ सर, चलिए क्लियर हो गया। तो हाँ सर, लाइट का काम कहीं ना कहीं, और इसमें लाइट से ही इनपुट हो जा रहा है, लाइट से इनपुट हो जा रहा है। बारकोड रीडर लाते हैं, उससे भी लाइट ऐसा निकलती है, टुडुंग से लाइट पड़ती है, रीड हो जाता है। ओएमआर में लाइट पड़ता है, रीड हो जाता है। स्कैनर में भी ऐसा डॉक्यूमेंट रखते हैं कि लाइट आती है, रीड हो जाता है। हाँ सही बोले सर, सब में एप्लीकेबल होते हुए दिख रहा है। चलिए, ट्रिक मिल गया। हाँ सर, टेक्निक मिल गया और कॉन्सेप्ट समझ गए कि कम से कम ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत पड़ी। मुझे स्कैनर लेकर के सिर्फ बटन दबाना पड़ा, ठीक, मेरा इतने का काम था। जबकि मैंने कीबोर्ड में पूरा लिखा, सर्फ एक्सेल 1K जैसा नहीं लिखा। हाँ सर, तो जिसमें लिख रहा हूँ बहुत लंबा, बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा है, वो सब आपका इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस है। और जिसमें कम ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए, वो आपका डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस के दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट इनपुट डिवाइस और इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस। अब आपसे इससे क्वेश्चन बनेगा, तो मेरे दोस्त, अब आप एनालाइजर के बच्चे हैं, तो आपसे तो गलती नहीं होगी, है ना। चलिए प्रॉमिस कर दीजिए कि सर गलती तो नहीं होगी। आइए, तो इनडायरेक्ट के उदाहरण क्या हो जाएंगे सर? इनडायरेक्ट के उदाहरण हो जाएंगे आपके दोस्त, जितने भी इनपुट डिवाइस थे उसमें अधिकांश जो है सब आपके हो जाएंगे उदाहरण सर, किसके? इनडायरेक्ट के। डायरेक्ट वाला का पता चल गया। बाकी यहाँ पे लिख लीजिए, एग्जाम्पल ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, कीबोर्ड, माउस। ठीक, चलिए कोशिश करता हूँ लिस्ट निकालने का, उसका भी सही वाला मिल जाए तो। अरे क्या भाग रहे हो यार। देखिए, some examples of indirect input device are keyboard, mouse, joystick। ठीक, when you press any key on keyboard and it converts that character into series of electronic pulse and sends to CPU। हो गया, बात खत्म। नहीं, ठीक, तो देख रहे आपको। हाँ सर, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक क्या है सर? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये सब किसके उदाहरण है सर? सब के सब आपके किसके उदाहरण है? इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस के। सर यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, थोड़ा समझा दीजिए तो। बेटा मैंने यहाँ पे मैकेनिकल डिवाइस में, यहाँ जो माउस है इसको मैंने उंगली टच किया टड़ाक से, तब जाके उसमें ओके हुआ। प्रॉपर्टीज देखने के लिए मैं राइट क्लिक दबाया तो वहाँ सर ओपन हुआ। सर आपके कीबोर्ड, माउस सर आपके इनडायरेक्ट हो गए, ठीक है। सर आपका जो स्कैनर था आपका डायरेक्ट इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। सर जो कैमरा है, कैमरा डिजिटल कैमरा, वो क्या होगा सर? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? बेटा डायरेक्ट होगा, क्योंकि आपने फोटो खींचा, उसके लिए बस एक बटन दबाया, काम हो गया, फोटो अंदर आ गया। क्या आपने उसके बैठ के कोई प्रोग्राम किया? नहीं सर, ओनली एक बटन दबाया, पूरा फोटो अंदर खींचा गया। वेब कैम सर डायरेक्ट इनपुट डिवाइस। सर डिजिटल कैमरा डायरेक्ट इनपुट डिवाइस। अच्छा, जहां बहुत ज्यादा ह्यूमन को काम नहीं करना पड़ता, वो सब आपका डायरेक्ट इनपुट डिवाइस। सर जैसे माइक्रोफोन, अब माइक्रोफोन आप साउंड बोल रहे हैं, इनपुट हो जा रहा है, क्या उसके लिए आपको पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ रहा है? क्या टाइपिंग करना पड़ रहा है? पूरा काम करना पड़ रहा है? बहुत ज्यादा मेहनत है क्या? नहीं सर, मैं केवल बोल रहा हूँ और इसमें मेरा माइक्रोफोन, देखिए ये मेरा माइक्रोफोन है सर। माइक्रोफोन बोलते माइक, जिसको आप शॉर्ट बोलते माइक। हाँ सर, मेरा माइक्रोफोन है, इसमें बोल रहा हूँ, डायरेक्ट आपके अंदर मेरा साउंड आप तक पहुंच जा रहा है। क्या मुझे इसके लिए कुछ मेहनत करना पड़ रहा है? नहीं सर, आप बोलते जा रहे हैं, इसमें साउंड जाते जा रहा है। तो क्या होगा सर? ये होगा डायरेक्ट इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ठीक, हाँ सर। और यहाँ पे मैंने अभी टच करके पूरा लिखा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस। तुम्हारा कीबोर्ड क्या था? बहुत मेहनत किया ना, DIRECT डायरेक्ट, INDIC इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस, फिर एंटर। तो कीबोर्ड क्या था सर? हाँ सर, कीबोर्ड हमारा इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस है। और डायरेक्ट आपका सर डायरेक्ट, जिसमें डायरेक्ट कंप्यूटर में डाटा डलती हो, डायरेक्ट कंप्यूटर में डाटा जाती हो, वो सीधा सीधा, या डायरेक्ट कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में डाटा जाती हो, सब का सब क्या है सर? वो सब का सब आपका है डायरेक्ट इनपुट डिवाइस। और जिसमें डायरेक्ट इनपुट नहीं जाती हो, डायरेक्ट आपके डिजिटल फॉर्म में डाटा नहीं जाती हो, वो सब आपके हैं इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस। तो कैमरा आपका डायरेक्ट का उदाहरण है, स्टाइलस आपका डायरेक्ट का उदाहरण है, लाइट पेन आपका डायरेक्ट इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, लाइट पेन डायरेक्ट इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, स्कैनर लाइट इनपुट डायरेक्ट इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ठीक, हाँ सर। सर आपका माइक जो है डायरेक्ट इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। हाँ सर, ठीक, हाँ सर, हो गया। जॉयस्टिक आपके डायरेक्ट इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। हाँ सर, चलिए। लाइट पेन आपके डायरेक्ट इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। हाँ सर, चलिए, तो इतना आप देख लिए। हाँ सर,
तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पता चल गया। हाँ सर, हमको बोले जॉयस्टिक आपका इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल है ना। हाँ, तो डायरेक्ट का कौन कौन सा हो गया सर आपको, क्योंकि जॉयस्टिक एक तरीके का माउस ही है, माउस के जैसे ही पॉइंटिंग डिवाइस है। हाँ सर, मगर इसमें आपको मैकेनिकली काम करना पड़ रहा है, हाथ सब घुमा रहे हैं। जबकि आप पॉइंटिंग डिवाइस में देखिए, लाइट पेन था पॉइंटिंग डिवाइस में, वो सर आपका लाइट डायरेक्ट कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहा था, इसलिए वो डायरेक्ट इनपुट डिवाइस था। हाँ सर, स्टाइलस आपका डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा था, तो आपका डायरेक्ट इनपुट डिवाइस था। हाँ सर, हाँ बेटे, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपसे पहला तो ये आपको पहली बार यही पता चला होगा कि इनपुट डिवाइस भी दो टाइप के होते हैं, और डायरेक्ट इंडायरेक्ट। लिख के दे रहा हूँ ना मैं कि आपको नहीं पता होगा, आप में से 99 नहीं 100% बच्चों को नहीं पता होगा कि दो टाइप के इनपुट डिवाइस होते हैं। पुस्तक में दिया होगा तब भी आपको याद नहीं रहेगा वो, क्योंकि आपके दिमाग को बना ही दिया गया है, बस लिस्ट पढ़ो लिस्ट पढ़ो लिस्ट पढ़ो, है ना। चलिए, क्लियर हो गया। टच स्क्रीन डायरेक्ट इनपुट डिवाइस, ट्रैक बॉल इनडायरेक्ट, लाइट पेन डायरेक्ट इनपुट डिवाइस, ग्राफिक्स टैबलेट डायरेक्ट इनपुट डिवाइस, टच पैड डायरेक्ट इनपुट डिवाइस, ठीक, स्टाइलस डायरेक्ट इनपुट डिवाइस, डिजिटल पेन डायरेक्ट इनपुट डिवाइस, ठीक हो गया। माउस आपका इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस, माउस आपका इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड आपका इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस। इस लिस्ट में से ही बता दिया आपको मैं पूरा। हाँ सर, तो पॉइंटिंग डिवाइस में से भी आपको सब पता चल गया। हाँ सर, चलिए भैया, चलिए अब आप भली भांति परिचित हो गए हैं कि डायरेक्ट इनपुट डिवाइस क्या है, इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस क्या है, क्यों है। चलिए, तो इसको भी लिख देता हूँ एग्जाम्पल थोड़ा अच्छे से। BCR बोले तो बार कोड रीडर, MICR बोले तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, सबको फुल फॉर्म पूछता है ना, बार कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR का फुल फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक, माइक। और क्यों है आपको सब समझा चुका, तब लिखने की जरूरत भी नहीं था, और फिर भी लिख दे रहा हूँ। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन हो गया, ठीक, लाइट पेन, लाइट पेन, ये सब आपके डायरेक्ट के एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया। हाँ सर, चलिए, क्लियर हो गया। चलिए, आइए अब मैं आपको थोड़ा सा सैद्धांतिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान तो दे दिया, व्यवहारिक ज्ञान से आप क्वेश्चन पकड़ लेंगे, और थोड़ा पढ़ाई के तौर पे ज्ञान होना चाहिए। आइए कि भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है और क्यों है। सर, जब भी मैं कीबोर्ड, मान लीजिए आपका कीबोर्ड है, हाँ सर, सर इस पर मैं जब भी डाटा टाइप करता हूँ, A C, और यहाँ पे डाल दूंगा मैं एंटर बटन, एंटर। सर मैंने कीबोर्ड में जब मैंने A B और C लिखा, तो पहले क्या होगा सर, A B का ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक सर, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों हुआ, अंतर क्यों है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अंतर क्यों है, मैं आपको बता रहा हूँ, उस चीज़ पे गौर कीजिए आप, ठीक। आइए सर, ये हो गया फर्स्ट स्टेप की जो यूज़र है वो डाटा एंट्री कर रहा है। देखिए दोस्त, मेरे लिए खत्म करना है 2 मिनट का, लिस्ट बताया निकाल दिया, मगर समझाने में जो टाइम लगता है ना वही मेन है, और समझा हुआ चीज़ आदमी को लाइफ टाइम याद रहता है, इसलिए मैं इतना जोड़ देता हूँ। तो आपने कुछ ज्ञानी अगर ज्ञान मत दिया कीजिए यहाँ पर, क्या अरे सर इतना ज़्यादा टाइम बिना इतना कम चीज़ पढ़ाए, अरे आप कितना सारी चीज़ समझ गए, और ये बात कितना सारा पढ़ना है, उसमें इतना सारी चीज़ बता देता हूँ मुँह से कि उसका लिमिट नहीं है। मेरे क्लास में कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन बताता हूँ मुँह से मैं, तो ध्यान उन चीज़ों पर दिया करो, है ना। एक तो ऐसे टीचर नहीं होंगे भैया मुंह से भी हर चीज़ बोले, फिर लिख के भी आपको हर चीज़ देता हूँ मैं कि भाई लिखित रूप में मिलना चाहिए, फिर इमेज भी दिखाता हूँ, फिर उसके पीछे कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ, फिर ट्रिक भी देता हूँ, टेक्निक भी देता हूँ। क्या बच जाता है टीचर के तौर पे मेरा फर्ज में से? कुछ नहीं। और आपका क्या फर्ज होता है? ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, फ्री में है जबकि ना पैसा नहीं है तभी। ये दुनिया का सत्य बात है दोस्त, कड़वा है मगर सत्य है कि फ्री की चीज़ का वैल्यू नहीं है। एक गुरु है, अपना दर्द सह रहा है पैर का, मगर अब आवाज़ में उसके दर्द दिख रहा है आप लोगों को, मगर चेहरे में दर्द दिख रहा होगा, मगर फिर भी आप लोगों को शेयर नहीं होता है, लाइक नहीं होता है। फ्री में करना है तब, फ्री की चीज़ का वैल्यू नहीं है, सही बात है। इसीलिए सब कोचिंग वाले लास्ट में जा करके आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। सर आप लोग मजबूर कर रहे हैं कि एनालाइजर वैसा बन जाए, एनालाइजर तो ऐसा नहीं बनेगा, मगर शायद मैं बन जाऊँ,
और मैं फ्री वाला काम करना छोड़ दूँ, अपने रिकॉर्डिंग करो अपने वीडियो कोर्सेज के लिए, जो बच्चे पैसा देके पढ़े उनको हाई क्वालिटी का चीज़ दूँ। क्योंकि आप लोग सही बता रहा हूँ, आप में से गिने चुने ही बच्चे हैं जो डिजर्व करते हैं बस इन चीज़ों को, सिर्फ उनके लिए मैं पढ़ा भी दे रहा हूँ। मैं शायद आगे जाके ना पढ़ा पाऊँ, ये मेरा कमिटमेंट है, इसलिए पढ़ाऊंगा। इसके बाद शायद ही मैं कोई सब्जेक्ट और लेकर के आऊँ, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो को ना शेयर करते हैं ना लाइक करते हैं, रीच ही नहीं है। सोचिए कि इंसान 5 रुपये कमाने से चालू किया, अचानक से उसकी सैलरी 1000 हो जाएगी, कैसे परिवार चलेगा, है ना। वैसे ही चीज़ है कि 5000 लाइक से मेरा चालू हुआ, आज 1000 भी नहीं हो रहा है। 40 लाइक, कितना लाइक का चिन्ह था, 17 लाइक, 40 लाइक, 50 लाइक, 63 लाइक। क्या मेरी मेहनत उसी स्तर का है? खुद से सोचिए। शेयर नहीं मतलब कि स्टेटस लगाना है अपने व्हाट्सएप में, वो नहीं लगता आपसे। अपने दोस्तों को भेज सेंड करना, वो नहीं होता आपसे। चलिए ठीक है सर, ये हो गया फर्स्ट स्टेप कि एक यूजर ने कीबोर्ड में डाटा टाइप किया। हाँ सर, फिर क्या करेंगे सर, यहाँ पे आपका सीपीयू आ जाएगा, सीपीयू ओनली सीपीयू है सर आपका। ये गया ये डाटा गया, ये डाटा गया, डाटा गया सीपीयू के पास। क्या हुआ सर, डाटा सीपीयू के पास गया तो इसने इस एबीसीडी को आपके 010101 के कोड में कन्वर्ट कर दिया, है ना। और तब आपको यहाँ से आउटपुट में मॉनिटर में दिखाया कि प्रतीक सर एबीसीडी लिखना चाह रहे हैं। ठीक है सर, तो फिर इसको 0101 इसको 01 में कन्वर्ट किया, फिर 01 को फिर आपके एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ दिखा दिया। ठीक है, तो ये हो गया क्या सर आपका, बताइए। यहाँ पे एक स्टेप, फिर यहाँ 2 स्टेप 3 स्टेप। ठीक सर, 2 स्टेप सर आपका 3 स्टेप। ठीक, ये कि चित्र याद रखेंगे। अब आते हैं दूसरे चित्र पर। ठीक, हाँ सर, ये सीपीयू है, सीपीयू, ये आपका मॉनिटर। ठीक, हाँ सर, ये सर्फ एक्सेल का पैकेट, ये सर्फ एक्सेल का पैकेट है, सर्फ एक्सेल का पैकेट मान लीजिए। हाँ सर, सर्फ एक्सेल वालों मुझे पैसा दे देना, आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट में कर रहा हूँ। ठीक है, चलो सर, सर्फ एक्सेल का पैकेट है, मैंने इसके पीछे से बार कोड बना हुआ, इसके मान लीजिए ऊपर से बार कोड बना हुआ है। मैं लाया बार कोड, खड़ाक से स्कैन किया, खड़ाक से सीपीयू में गया और खड़ाक से हमें दिखा दिया बिली में उसका पूरा नाम। क्या मुझे यहाँ कीबोर्ड में लिखना पड़ा सर्फ एक्सेल 1 किलो 320 रुपया? नहीं लिखना पड़ा ना। हाँ सर, यह काम क्या उसकी तुलना में ज्यादा डायरेक्टली काम हुआ। हाँ सर, क्योंकि जैसे आपने यहाँ पे आपने यूज क्या किया सर, यहाँ मैंने आपका यूज किया बारकोड रीडर। क्या बारकोड रीडर ने आपके सर्फ एक्सेल के पैकेट में यहाँ पे कोई भी आपका ऐसा कुछ डाटा टाइप हुआ था क्या? कोई आपका एनालॉग सिग्नल था क्या? नहीं सर, तो एनालॉग सिग्नल था ही नहीं यार। साथ यहाँ पे ये मैं जनरेट कर रहा हूँ एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल मतलब जहाँ पे आप भौतिक रूप से डाटा डाल रहे हो वो सब एनालॉग है। ठीक, क्या मैंने एनालॉग रूप से लिखा कि इतना बड़ा चीज SURF सर्फ एक्सेल जो यहाँ लिखा है पूरा लिखे रहेगा, सर्फ एक्सेल 1 किलो 320 रुपये से लिखे रहेगा। क्या मैंने इतना लिखा क्या? नहीं, मैंने ओनली यहाँ पे एक बटन था, दबा दिया खड़ीक से, डाटा तुरंत सीपीयू पे गया। किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में। अर्थात यहाँ पे एनालॉग सिग्नल है ही नहीं है, डायरेक्ट डाटा आपका 010101 के फॉर्म में डायरेक्ट डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में चला गया, सीपीयू से चला गया। तो हाँ सर, यहाँ प्रोसेस उसकी तुलना में थोड़ा डायरेक्ट हो रहा है, थोड़ा फास्ट हो रहा है। वहाँ 3 स्टेप था, यहाँ केवल 2 स्टेप है। वहाँ पर टाइप करते हैं एनालॉग फॉर्म में, फिर डिजिटल में बदल रहा था, यहाँ डायरेक्ट ही आपका डिजिटल में बदल रहा है। तो हाँ सर, अब समझे कि जहाँ आपका एनालॉग सिग्नल फिर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो वो आपको हो जाएगा इनडायरेक्ट, जहाँ आपका डायरेक्ट डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाए वो आपको हो जाएगा डायरेक्ट। डिजिटल तो 0101 के फॉर्म में, जब डाटा आपका डायरेक्ट 01 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए डायरेक्ट, तो आपका कहलाएगा सर वो आपका डायरेक्ट इनपुट डिवाइस। जब आपका 01 के फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट ना हो, पहले आप उसको एनालॉग फॉर्म में लिखे, ABCDEFGH नंबर के फॉर्म में लिखें, फिर उसको बदले, तो हो जाएगा इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस। उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। और देखिए आप एग्जाम्पल कि कीबोर्ड में पहले टाइप किया, तब वो फिर डिजिटल फॉर्म में उसको बदला 01 के फॉर्म में, तब यहाँ दिखाया। हाँ सर, और यहाँ डायरेक्ट 01 के फॉर्म में एंटर हो गया और यहाँ दिखा दिया, है ना। हाँ सर, तो यहाँ पे 2 स्टेप लगा, यहाँ 3 स्टेप। तो डायरेक्ट कौन है ज्यादा सर? यहाँ पे 3 स्टेप लगा, यहाँ 2 स्टेप लगा। ये ज्यादा डायरेक्ट है, वो थोड़ा इनडायरेक्ट है। ठीक, तो आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है, चलो हो गया। आइए दोस्तों,
अब हम चालू करते हैं आपका। तो सर हम आपको पढ़ाना चालू किए थे। देखिए सर कंप्यूटर में, सर कंप्यूटर लेते हैं, चलिए थोड़ा अच्छे से बताएं आपको। सर कंप्यूटर, सर कंप्यूटर की एक हिस्सा होता है सर सॉफ्टवेयर, एक हिस्सा होता है सर आपका हार्डवेयर। सर सॉफ्टवेयर आपने हमारा खत्म करा दिया है। अरे आपको बताऊंगा आगे कि एमएस ऑफिस सब छोड़ दो, माने आप भी समझ गए ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एंटीवायरस कैसे काम करता है ना, वो सब समझ गए। बाकी और बहुत चीजें पढ़नी बची हुई है सॉफ्टवेयर में से भी। और मेनली अब सॉफ्टवेयर वाला जो टफ टास्क था कि डिस्क डिफ्रेगमेंटर के अंदर काम कैसे होता है, वो सब आप समझ चुके हैं ना। हाँ चलिए सर हार्डवेयर में होता है सर आपका एक इनपुट डिवाइस, इनपुट, और एक होता है सर आपका आउटपुट डिवाइस, आउटपुट। ठीक है सर। सर इनपुट के अंदर फिर था आपका सर डायरेक्ट इनपुट, डायरेक्ट इनपुट, आपका सर इनडायरेक्ट इनपुट, इनडायरेक्ट इनपुट। हाँ सर, हाँ सर आउटपुट डिवाइस तो आउटपुट डिवाइस है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर अब हमको इनपुट डिवाइस पूरा बता दिए, उसका पूरा लिस्ट बता दिए, उसमें से पॉइंटिंग डिवाइस बता दिए, पेरिफेरल डिवाइस बता दिए, डायरेक्ट इनपुट डिवाइस क्या होता है ये बता दिए, इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस क्या है ये बता दिए। तो अब क्या बचा? अब तो बचा है आपका दोस्त इनपुट डिवाइस के हिस्से में आपका क्या बचा है सर? इनपुट डिवाइस के हिस्से में हमारा बचा है अब उसके अंदर प्रवेश करना। किसके अंदर सर? इनपुट डिवाइस के अंदर प्रवेश करना, जैसे कि कीबोर्ड में प्रवेश करना, माउस में प्रवेश करना। तो जैसे महत्वपूर्ण आपके इंपॉर्टेंट मालकी पूरे इनपुट डिवाइस बताया, सबके बारे में आपको मेन चीज बता भी दिए। क्वेश्चन किससे क्या बनेंगे? हाँ सर, उसमें जो अंदर प्रवेश करके जिससे बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, जो मुख्य आपके सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाले इनपुट डिवाइस है, उनसे बनने वाले क्वेश्चन पे हम गौर फरमाएंगे। ठीक, चलिए तो आते हैं हम आपके इनपुट डिवाइस पर। तो आपको पता होना चाहिए कि जर्नी कैसे पढ़ना है। इस पैटर्न में मैं पढ़ाता हूँ, पहले किसी भी चीज को ना दूर से देखिए, आपको बताता हूँ पढ़ने के छोटा सा टेक्निक ट्रिक देता हूँ, याद रखेंगे कि आप जब पढ़ने बैठे और टेबल में से इतना सारा कॉपी किताब दिख रहे हैं तो आपको पूरा डर लगे ना, अरे बाप रे बाप इतना सारा कॉपी किताब है, पूरा ढेर लगा हुआ है, कैसे पढ़ूंगा कैसे पढ़ूंगा कैसे पढ़ूंगा। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कीजिएगा, सब साइकोलॉजिकली गेम है, आजमा के देखिएगा। क्लास का अपने रूम का दरवाजा खोलिएगा, रूम से ना थोड़ा बाहर जाइएगा, मतलब कॉपी की थोड़ा पीछे आइएगा, दूर आइएगा, और अब देखिएगा जैसे जैसे आप दूर जाएंगे ना तो आपको कॉपी जो है ना ऐसे छोटे से हिस्से में पैक होती है दिखाई दे देगा आपको। मान लीजिए मेरा कैमरा आप जो है कि इतने में दिखाई दे रहा है, तो सोचिए यार इतना थोड़ा सा तो चीज़ है, इतना छोटी सी चीज़ तो है यार, खत्म कैसे नहीं होगा। इस सकारात्मकता के साथ अब क्या सीख मिलता है? इससे सीख ये मिलता है कि जब भी आपको बहुत सारी चीज़ पढ़ने को होना तो सबसे पहले आप उसके ऊपर थोड़ा दूर से पढ़िए उन सबको। सर दूर से पढ़ने का मतलब जैसे हम फ्लो चार्ट बना के पूरा बताया, जैसे बनाया ना पीछे फ्लो चार्ट, छोटा सा ही था मगर फ्लो चार्ट है ना। हाँ सर, फ्लो चार्ट बना के रिवीजन कर लिया, डायरेक्ट क्या, इनडायरेक्ट क्या, इनपुट क्या, आउटपुट क्या, ऐसा ऐसा करके। अच्छा, जब आप ऐसे पढ़ेंगे ना किसी चीज को दूर से आप देख लेंगे ना, एक बार पूरा ऊपर आप सबको देख लेंगे ना, तब आप उसके अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। आजमा के देखिएगा, यही सही तरीका होता है पढ़ने का। आप लोग कहेंगे, हाँ ये भी बता दूं मैं, अब अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए कुछ समस्या है कि सर कैसे पढ़ें, है ना, कैसे पढ़ना चाहिए, सर हमको याद नहीं रहता लंबे समय तक, कैसे हम याद रखें, अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके हैं जो हर स्टूडेंट के कॉमन रहते हैं और हर अलग अलग तर्क के आधार पे अपना अपना आंसर देते हैं, मगर मैं थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप का बात करता हूँ, जानते हैं आपकी थ्योरी को मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ, तो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखूंगा जो आप लाइफ में यूज करेंगे, प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है वही बताऊंगा, कोई एकदम भगवान टाइप का चीज़ नहीं बताऊंगा, है ना। तो एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा, छोटी छोटी चीज़ें, जिससे आपके पढ़ने के तरीके में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी, आपके याद रखने के तरीके में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। बस आप स्टेप बाय स्टेप में कुछ स्टेप लिखा दूंगा, उस स्टेप को आप फॉलो कीजिएगा, आपके जीवन में ऑटोमेटिक ही आपको क्रांतिकारी परिवर्तन दिखेगा। अगर आप लोग चाहते हैं मैं कोई भी एक ऐसा सेशन लूँ तो आप लोग व्हाट्सएप का आपका हमारा एनालाइजर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है इसका, एनालाइजर का व्हाट्सएप नंबर 9617413676 9617413676। अगर मैच भी कर लेता हूँ ताकि भाई बच्चों को गलत नंबर ना दे दूँ, किसी को कर दिए मैसेज आदमी परेशान हो जाएगा, पता चल रहा है आदमी परेशान में से होगा नहीं, क्योंकि इतने बच्चे मेरे को पसंद नहीं करते हैं कि पूरा भरमार लग गया कमेंट का मैसेज का। चलिए सर एनालाइजर का व्हाट्सएप नंबर है 9617413676, इसमें आप लिख करके भेजेंगे प्रतीक सर
स्टडी पैटर्न। आपको सिर्फ इतने लिख के भेजना है, प्रतीक सर स्टडी पैटर्न। अगर मुझे लगेगा कि भाई 50-60 बच्चे भी कम से कम पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, अब मैं इतनी छोटी सोच क्यों रखा 50-60 बच्चे, क्योंकि मेरे को इससे ज़्यादा बच्चे मेरे साथ परमानेंट जुड़े हुए भी नहीं हैं। जो सच है वो सच है, दुख है, दर्द है, तकलीफ है इस मेहनत के बाद, मतलब जो सच है वो सच है। तो अगर 50 से 60 बच्चे भी अगर ये मैसेज करते हैं कि सर प्रतीक सर स्टडी पैटर्न की सर, तो उसमें मैं सारे क्वेश्चन आपको जवाब दूंगा। एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए अच्छे से, आधे 1 घंटे का बनाऊंगा, और उसमें आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम है पढ़ाई से रिलेटेड लेकर के, जैसे आप मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं उसके बाद भी समझाऊंगा आपको मैं, घर की जिम्मेदारी फिर भी पढ़ाई भी करना और घर की जिम्मेदारी तो भी बताऊंगा मैं आपको कि कब क्या स्टेप लीजिए। तो फिर जितने भी ऐसे कॉमन क्वेश्चन होंगे या फिर ऐसा व्हाट्सएप नंबर में लिख के भेजेंगे प्रतीक सर स्टडी पैटर्न, उसमें मैं ऐसे खुद से अपने आप को आप लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर जो जो क्वेश्चन है कि स्टूडेंट लाइफ में आती है, एक बच्चे के मन में, एक बाल मन में, स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट मन में, उन सब का आंसर मैं आपको दूंगा कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे हमको याद रहेगा, पढ़ने का सही तरीका कैसा है, क्या सुबह उठ के जल्दी पढ़ना है, रात में जल्दी सोना है, क्या है, कैसा है, 3 है, 5 है, क्या है, आपको रियल मायने में अपने जीवन में जो क्या है ना, ये सब बता दूंगा कि कैसे ये करना है। इन सब का आंसर मैं आपको दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा प्रतीक सर स्टडी पैटर्न। मैं इस पर एक वीडियो अच्छी सी बना दूंगा आप लोगों के लिए, है ना। कोशिश करेंगे कि लाइव आप लोगों को लाइव आकर के आप लोगों को पढ़ा दूं या बता दूं, ताकि आप लाइव में भी कोई और क्वेश्चन आपके मन में रहे तो आप पूछें तो उसका तुरंत वहीं पे ही कमेंट में देख के मैं आंसर दे दूं। ठीक, चलिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो ऐसा मैसेज कर दीजिएगा। चलिए आइए भैया, हाँ सर, तो हम आते हैं अब इनपुट डिवाइस के अंदर, हम प्रवेश करने वाले हैं। आइए इनपुट डिवाइस में, इनपुट डिवाइस में सर सबसे पहले हमको इनपुट में सर जो एक डायरेक्ट इनपुट डिवाइस, अर्थात ये क्वेश्चन बनता है दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस क्या है, तो सर वो है आपका कीबोर्ड। क्या है वो है बेटे आपका कीबोर्ड। ठीक, हाँ सर। सेकंड नंबर में माउस। ठीक, तो इसलिए सबसे पहले हमको पढ़ना चाहिए सर कीबोर्ड। पूरा ऑफिस का काम इसी पे डिपेंड होता है कि पूरी सरकार कागजों पे ही चलती है ना सर। कागज में चलेगी, कागज कहाँ टाइप होगा सर, आजकल कंप्यूटर में टाइप होता है। कंप्यूटर में टाइप कैसे होता है सर, कीबोर्ड से टाइप होता है। इसलिए आपको कीबोर्ड के बारे में इतना जानना जरूरी होती है, और इसलिए कीबोर्ड से इतने तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, हाँ सर। चलो भैया, क्लियर हो गया। सबसे पहले कीबोर्ड की इमेज लेके आया जाए। लेके आते हैं आप लोगों के लिए। चलिए, होने के तो यहाँ बहुत सारे बटन्स हैं। हो गया, कुछ अच्छे से सोच रहा हूँ ऑप्शन में। इससे आप लोगों को अच्छा सा चित्र मिले जिसमें आप देख के समझ जाए उसमें से, इसलिए मैं थोड़ा अच्छा सा चित्र निकालता हूँ आप लोगों के लिए, देख करके सोच के थोड़ा। ठीक, हाय,
छोड़िए, चलिए इसमें रहने दीजिए, इसमें छोड़ते हैं इसको हम। अच्छा कुछ इमेज लेके आते हैं, पहले तो इमेज ही कोई सा लेके आते हैं, थोड़ा साफ सुथरा स्पष्ट। तो मुद्दा क्या है ना कीबोर्ड का, ओनली कीबोर्ड लिखते हैं तो तब साथ वो क्लियर है। कीबोर्ड HD इमेज। सबसे पहले मैं आपको कीबोर्ड क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये सीक्वेंस का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि बताया सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आपका यही होता है कीबोर्ड। ठीक, इसमें पूरा नहीं दिया हुआ है, इसमें पूरा दिया हुआ है। चलिए चलो आ जाओ, कीबोर्ड समझ लो, अब थोड़ा कीबोर्ड के बारे में जान लो। चलो देखो आप लोग थोड़ा स्पष्ट हो रहा है कि नहीं, है ना। चलिए वैसे आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि आप लोगों का ये क्लास अभी घंटे से ऊपर हो गया, तो इससे ज़्यादा लंबा खींचना इस क्लास को जरूरी नहीं है और वाजिब भी नहीं है आप लोगों के लिए। तो इस क्लास में आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो डायरेक्ट आपका इनपुट डिवाइस कौन है, इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस कौन है, पता चल गया होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनपुट डिवाइस के अंदर प्रवेश करेंगे और उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक, तो चलिए, और चलिए हालांकि इस क्लास को आप इसमें बहुत सारा पढ़ाई कंटेंट तो नहीं दे पाया हूँ मैं, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, मगर इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जरूरी बताया हूँ मैं, चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी सिर्फ पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलता, बहुत सारी जो चीज़ें बताया हूँ उन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो ही जाके आपका कोई एग्जाम निकलेगा, है ना। क्योंकि कुछ चीज़ें आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।